तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। वायु प्रदूषण को नष्ट करने का सबसे सरल साधन है वृक्षों की वृद्धि। पेड़ पौधों की पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाती है। इस प्रकार वृक्ष उस विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें वह शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, जिसके बिना इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक विषैली गैस है जिसे पौधों की पत्तियां अवशोषित कर लेती है तथा हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ती है, जो लगभग हानि रहित होती है। इसके अतिरिक्त शीशम, जामुन आदि के पत्ते तो धूल, धुआं तथा कालिख से भी हमारी रक्षा करते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इन्हीं वृक्षों की शीतल छाया में ऋषि मुनियों ने ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचनाएं की। भगवान राम को दंडक वन में पंचवटी अर्थात 5 वृक्षों बरगद, पीपल, बेल, आंवला और अशोक की मनोरम छाया ही रुचिकर लगी। भगवान बुद्ध का जन्म तो वृक्ष के नीचे हुआ ही, ज्ञान तथा निर्वाण की प्राप्ति भी वृक्षों के नीचे ही हुई। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की बांसुरी भी वृक्षों के नीचे ही गूंजी। किंतु दुर्भाग्य है कि आज का तथाकथित सभ्य एवं विकासवादी मानव वृक्षों को काट काट कर कंक्रीट के वातानुकूलित भवनों में सुख और शांति के दीप जलाना चाहता है। क्या वह ऐसा कर पाएगा? ऐसा लगता है कि अपनी अधिक बुद्धिमत्ता के आवेश में मनुष्य ने वृक्षों को जड़ समझने की भूल कर दी है। वेदों, शास्त्रों तथा उपनिषदों आदि में वृक्षों को चेतन किंतु स्थावर प्राणी के रूप में वर्णन किया गया है। प्राणन्ति विरुद्धः तथा जीवन्तिम औषधिम का वैदिक उद्घोष यही सिद्ध करता है। इसका अवलोकन करना तो उसने अपना अपमान समझा ही। आधुनिक वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु के उस कथन को भी झुठला दिया कि वृक्षों में जीव होता है, तभी तो वृक्षों पर कुल्हाड़ा चलाते समय उसका हृदय नहीं पसीजता। लंदन के एक बहुत बड़े कक्ष में संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बैठे हुए हैं। उनके बीच जगदीश चंद्र बसु भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रिय मित्रों, मैंने सैकड़ों प्रयोगों तथा गहन चिंतन से यह निष्कर्ष निकाला है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्हें भी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वायु, जल, प्रकाश तथा भोजन की आवश्यकता होती है। भला ये कैसे संभव है? हम यह कैसे मान ले कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? मैं अपने सिद्धांत की पुष्टि में इस पौधे की जड़ को विष में डुबोने जा रहा हूँ। यदि यह पौधा मुरझा कर सूख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें जीव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विष नकली था। यह संभव है कि मेरे पास शुद्ध विष आने ही नहीं दिया गया था। मैं अभी इसको प्रमाणित करता हूँ। आप लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया ना। यदि यह नकली विष नहीं होता तो मैं अब तक मर गया होता। अब शुद्ध विष ब्रोमाइड मंगवाया जाए, उससे मैं प्रमाणित कर दूंगा कि पेड़ पौधों में भी जीवन का अस्तित्व है। नया विष लाया जाता है। डॉक्टर बसु पौधे की जड़ को विष में डुबो देते हैं। किस्कोग्राफ यंत्र द्वारा प्रमाणित हो जाता है कि पौधों में जीवन का अस्तित्व होता है।
डॉक्टर बसु की सफलता पर सभी वैज्ञानिक हर्षित होकर तालियां बजाते हैं। पेड़ पौधों की चेतना तमोगुण की इतनी गहरी निद्रा में डूबी होती है कि उनके मन और बुद्धि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। उनमें मात्र अन्नमय एवं प्राणमय कोश ही विकसित होते हैं, शेष कोश नहीं। यही कारण है कि पशु पक्षियों को काटने पर जैसी पीड़ा उन्हें होती है, वैसी पीड़ा वनस्पतियों को काटने पर नहीं होती। अतः यही कारण है कि परमात्मा ने सभी प्राणियों के भोजन के लिए वनस्पतियों की रचना की है। पेड़ पौधों के बिना न तो किसी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सकती है और न ही जीने के लिए भोजन। 100 बाय 100 मीटर के क्षेत्र में फैले हुए वृक्ष प्रतिदिन 800 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं तथा 600 किलोग्राम ऑक्सीजन देते हैं। किंतु आज का मानव कितना कृतघ्न हो गया है। वह अर्थ के लोभ में वृक्षों को निर्दयता पूर्वक काटने में जरा भी झिझक नहीं करता। वह इस विषय में थोड़ा भी नहीं सोचता कि जिसके कारण तू जीवित है, यदि वह ही नहीं रहेगा तो तू इस संसार में कैसे रह पाएगा। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि अधिकतर औषधियों तथा उद्योग धंधों का आधार वनस्पतियां ही है। भारतीय संस्कृति डिंडिम घोष के साथ कहती है कि 10 पुत्र समो द्रुमः, अर्थात एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है। किंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान समय में भारतीय भी अन्य देशों के लोगों की तरह ही हरे वृक्षों को काटने में अपनी निर्दयता उजागर करते हैं। भारतीय वाङ्मय में हरे भरे वृक्षों के साथ गहन आत्मीय संबंध दर्शाया गया है। उपमा अलंकार के अद्वितीय कवि कालिदास जी की रचना कुमार संभव के शब्दों में, एक बार एक जंगली हाथी अपनी खुजली शांत करने के लिए अपने गाल को उस देवदार वृक्ष के तने से रगड़ने लगा जिसे भगवान शिव ने संरक्षित किया था, तथा माता पार्वती जी ने उसे जल से वैसे ही सींचा था जैसे अपने पुत्र स्कंद को अपना दूध पिलाया था। हाथी की रगड़ से जब उस देवदार वृक्ष की छाल उखड़ जाती है तो उसे देखकर माता पार्वती का हृदय वैसे ही व्यथित हो जाता है जैसे कभी असुरों के बाणों से पुत्र स्कंद के शरीर के छलनी होने से हुआ था। कण्व ऋषि का आश्रम, गाय चर रही है। शकुंतला घड़े में जल लेकर आश्रम के वृक्षों की जड़ों में पानी दे रही है। इतने में उसकी सहेली अनसुया आ जाती है। तुम कब तक पौधों में जल देती रहोगी? थोड़े से पौधे अभी शेष हैं जिनको जल देना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि महर्षि ने तुम्हें तुमसे भी अधिक प्रेम इन वृक्षों से करते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शकुंतला, तुम्हारा शरीर फूलों की तरह कोमल है, फिर भी महर्षि ने तुम्हें ऐसी कठिन सेवा का भार क्यों दे दिया है? मैं इन वृक्षों को अपने भाई के समान ही मानकर उनसे प्रेम रखती हूँ। उन्हें स्नेहित भावों से सींचना मेरा कर्तव्य है। यह कार्य मैं अपनी स्वेच्छा से ही करती हूँ। इन वृक्षों को महर्षि के आदेश पर ब्रह्मचारी विद्यार्थियों ने लगाया है। ये मेरे साथ पले बड़े हैं। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें अपने भाई के समान क्यों ना मानूं? वृक्षों को भी अपना भाई मानने वाली शकुंतला, तुम धन्य हो। धन्य है हमारी संस्कृति जिसमें हमारी मातृशक्ति वृक्षों को अपना पुत्र और भाई मानते हुए अपने स्नेह की अमृत धारा से उन्हें सिंचित करती है। क्या लार्ड मैकाले के मानस पुत्र इस आदर्श को कुछ अंशों में भी आत्मसात करने का प्रयास करेंगे? महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव जी अपनी किशोरावस्था में एक औषधीय वृक्ष की छाल लेने जाते हैं जिसे उनकी माताजी ने मंगाया था। जैसे ही वे वृक्ष के तने पर अपनी कुल्हाड़ी चलाते हैं, वृक्ष के तने से दूध की तरह उसका रस बहने लगता है। नामदेव जी को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वह कुल्हाड़ी किसी मनुष्य पर चला दी हो और उसी का रक्त बह रहा है। इस घटना से वे इतने द्रवित हो जाते हैं कि उन्हें गहन वैराग्य हो जाता है तथा गृह त्याग कर विरक्त हो जाते हैं।
जिन्होंने हरे भरे वृक्षों की महत्ता को समझा, उन्होंने उसकी रक्षा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सन 1730 ईस्वी में राजस्थान के खिचड़ी गांव के बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा में जो बलिदान दिया, वह पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। जोधपुर में महाराज अजित सिंह का दरबार लगा हुआ है। महाराज के सामने दोनों ओर पंक्तियों में प्रधानमंत्री, सेनापति तथा अन्य सभासद बैठे हुए हैं। मेरे मन में एक विशाल महल बनवाने की इच्छा है, किंतु क्या महाराज, आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम हर पल प्रस्तुत हैं। महल बनाने के लिए इस रेगिस्तानी प्रांत में लकड़ी कहाँ से लाई जाएंगी? हमारे राज्य में बिश्नोई लोगों का एक गांव है खिजड़ी। उस गांव में खिजड़ी के मोटे मोटे वृक्ष तो हैं, परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? विश्नोई समाज संत जम्भो जी को अपना गुरु मानता है। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी है कि हरे भरे वृक्षों को अपने पुत्र के समान मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में वृक्षों को काटना सरल नहीं होगा। महाराज, यह कार्य तो मेरा है। आप आदेश दीजिए, मैं सेना लेकर जाऊंगा और यह कार्य सरलता पूर्वक हो जाएगा। तो ठीक है, आप सेना लेकर जाइए और वृक्षों को कटवा कर लाइए। जो आज्ञा महाराज। ये कौन लोग हैं? कहीं इनकी कुदृष्टि पेड़ों के प्रति तो नहीं है? मुझे वहां तुरंत ही पहुंचना चाहिए। आज महाराज के इतने सैनिकों को देखकर मुझे कुछ संशय हो रहा है। मैं वहीं पर जा रही हूँ, तुम दोनों यहीं पर रहना। नहीं माँ, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। इन सभी वृक्षों को शीघ्रता पूर्वक काट डालो। ठहरो, तुम्हें इन पेड़ों को काटने की स्वीकृति किसने दी है? महाराज एक महल बनवाना चाहते हैं, जिसके लिए लकड़ी की आवश्यकता है। हम उन्हीं के आदेश से इन वृक्षों को काटने आए हैं। इन वृक्षों को हमने पुत्रों की भांति पाला है। आप लोग मेरे जीते जी इन वृक्षों को छू भी नहीं सकते। देवी, इन वृक्षों का जो मूल्य है वह तुम्हें मैं राज्य कोष से दिलवा दूंगा, किंतु मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करने दो। सेनापति जी, क्या आप धन लेकर अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में देने के लिए तैयार हैं? हमने अपने गुरुदेव से यही शिक्षा पाई है कि वृक्ष भी पुत्र के ही समान है। हम किसी भी मूल्य पर इन वृक्षों को कटने नहीं देंगे। सैनिकों, क्या देखते हो? कुल्हाड़ी उठाओ और काटना शुरू कर दो। यदि कोई रोके तो उन्हें भी काट दो। राजपुताने की यह वीर भूमि तुम जैसे कलंकित पुत्र को पैदा करके लज्जित हो रही है कि तुमने किस प्रकार इन वृक्षों तथा हमें भी काटने का आदेश दे दिया। मैं मर जाऊंगी, किंतु किसी भी वृक्ष को कटने नहीं दूंगी। महाराज, अब तक हम किसी भी वृक्ष को पूरी तरह से काट नहीं पाए हैं। गांव के सैकड़ों लोग वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अब तक 363 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। सेनापति जी ने पूछवाया है कि आगे क्या किया जाए। तुम शीघ्र जाओ और सेनापति को बोलो कि वे अपनी सेना लेकर वापस लौट आएं। प्रधानमंत्री जी, आज मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। जब तक इस धरती और सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा, तब तक मेरा नाम इतिहास में कलंकित रहेगा कि मैंने अपने आमोद प्रमोद के लिए अपनी ही उस निर्दोष प्रजा का वध करवाया, जो मेरे लिए पुत्र समान है। उन 363 विष्णु योनियों तो अपने वृक्षों को ही अपना पुत्र मानते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने राजधर्म का पालन नहीं कर सका। आने वाला इतिहास मुझे इस कुकृत्य के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी वृक्षों के दिव्य सौंदर्य का कैसा मनोरम वर्णन करती है। आंबालियों ने आसो पालव, अंजीर ने अखोड़, अन्नास ने आंबलियों दिसे चारोले, चंपा छोड़
साग सिसम ने शिमला सरगो सरस ने सुपारी सूफ सुकड़ ने साजड़िया अगर ऊंचो अति भारी अगर ऊंचो अति भारी वड़ पीपल ने बांस वेकला बोल सरी ने वरणाजी केवड़ केल कपूर कसुम्बो केसर झाड़ अति घड़ाजी अति घड़ाजी अति घड़ाजी। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार की वनों की शोषणकारी नीतियों का विरोध हुआ। हिमाचल प्रदेश के तिलाड़ी नामक नगर के एक विशाल मैदान में किसानों ने एक विशाल जन प्रदर्शन किया। टिहरी के दीवान चक्रधर जुयाल ने निहत्थे किसानों को अपनी सेना के द्वारा गोलियों से भुनवा दिया। बहुत से किसान वहां मारे गए तथा कुछ यमुना में डूब गए। वनों की सुरक्षा के लिए किसानों द्वारा किया जाने वाला यह बलिदान संसार हमेशा याद रखेगा। वृक्षों को काटकर अपनी अर्थ पिपासा को शांत करने की इच्छा करने वालों को कभी वृक्षों की यह करुण पुकार भी सुननी चाहिए। क्यों क्रूर बना है तू क्यों क्रूर बना है कुछ ऐसी आहली मैं तो आगे भी कुछ मैं तो आगे भी कुछ देने की चाह लिए तू क्यों क्रूर बना है। मुझे मैं हूँ तेरा हर पल में पहचान मुझे मैं हूँ तेरा हर पल में मैं खड़ा जड़ा हूँ बना है तू क्यों क्रूर बना है कुछ ऐसी आहली मैं तो आगे भी कुछ मैं तो आगे भी कुछ देने की चाह देने की चाह लिए देने की चाह लिए। 26 मार्च सन 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव में
वन विभाग ने 2500 पेड़ों की कटाई के लिए नीलामी की घोषणा की। उस गांव की गोरा देवी ने 21 अन्य महिलाओं के साथ इसका विरोध किया और वृक्षों से इस आशय से लिपट कर खड़ी हो गई कि जब तक हम जीवित हैं किसी भी वृक्ष को कटने नहीं देंगी। महिलाओं के दृढ़ संकल्प के सामने वन अधिकारियों को झुकना पड़ा। इस घटना ने चिपको आंदोलन का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व श्री सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट आदि ने किया। इसी प्रकार का आंदोलन सन 1983 में कर्नाटक में भी हुआ, जिसे अप्पिको आंदोलन कहते हैं। इसका अभिप्राय वृक्ष को गले लगाने से है। इस आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों ने भी भाग लिया तथा वनों में जाकर वृक्षों को गले लगा लिया। उनके दृढ़ संकल्प के सामने वन विभाग को झुकना पड़ा। वृक्षों को काटकर स्वयं को अत्याधुनिक, सभ्य एवं विकासवादी कहने का दंभ भरने वाला मानव यदि अपने हृदय में थोड़ी भी संवेदनशीलता रखता है तो वृक्षों की इस मूक पुकार को सुनकर संभवतः उसकी आंखों से करुणा के 2 मोती अवश्य गिर पड़ेंगे। रे मानव, तू तो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्या तुझे यह ज्ञात नहीं है कि तुम्हारी सेवा में मैं उन विषैली गैसों को अपनी पत्तियों से अवशोषित कर लेता हूँ तथा तुम्हें वह शुद्ध वायु देता हूँ जिससे तुम जीवित रह सको। यदि तुम मेरी ओर पत्थर भी मारते हो तो भी मैं तुम्हें मीठे फल देता हूँ। मैं वैशाख ज्येष्ठ की तपती दोपहरी में स्वयं तपता हूँ, किंतु तुम्हें शीतल छाया देता हूँ और यही प्रयास करता हूँ कि मैं हवा को अधिक से अधिक शीतल बना दूँ, जिससे तुम्हें गर्मी की पीड़ा न सता सके। मैं प्रतिवर्ष अपनी सभी पत्तियों को गिराकर खाद बना देता हूँ, जिससे तुम अपने लिए अधिक से अधिक अन्न पैदा कर सको। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब मैं सूख जाऊंगा, अर्थात अपने जर्जर शरीर को छोड़कर मेरी चेतना चली जाएगी, तो मेरे शरीर का एक एक अंग भी तुम्हारे लिए भोजन बनाने, भवन निर्माण करने तथा अन्य कार्यों में उपयोगी होगा। किंतु अभी तो मैं हरा ही हूँ। मुझे अभी कुल्हाड़े से मत काटो। मेरी इच्छा है कि संसार में मैं अभी कुछ दिन और रहूं तथा इस नीले आकाश में शुद्ध हवा देते हुए तुम्हें मीठे मीठे फल खिलाया करूं और तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मैं भी मुस्कुराया करूं एवं स्वयं को धन्य धन्य मानूं। पर्यावरण की आदर्श स्थिति के लिए मैदानी भाग में 33% तथा पर्वतीय भाग में 66% वनों का होना अनिवार्य है। वृक्षों की कमी वातावरण में विषैली गैसों तथा धूल और राख की मात्रा बढ़ा देती है, जिसके भयावह परिणाम से मन में सिहरन होने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो दमघोटू गैस कहलाती ही है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से श्वास नली में समस्या आ जाती है तथा फेफड़े विकृत होने लगते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी फेफड़ों को नष्ट करते हैं तथा कैंसर पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक ताप बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त CFC, मीथेन तथा क्लोरीन आदि गैसें अनेक रोगों को पैदा करती है। हवा में मिले हुए शीशे, कैडमियम, बेंजीन, रेडियोधर्मी पदार्थ, धूल तथा राख के कण कष्टदायी रोगों का कारण बनते हैं। भारत में मुख्यतः 33 नदियां हैं, जिनकी लंबाई लगभग 22,579 किलोमीटर है। वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आती है तो इनका रूप विकराल हो जाता है। अपने अमृतमयी जल से धरती को हरा भरा बनाने वाली ये नदियां जब अपनी भयंकर बाढ़ से विनाश का तांडव नृत्य करती हैं, तो करोड़ों की संपदा नष्ट हो जाती है। बाढ़ की समस्या का समाधान भी वृक्षों के पास है। यदि नदियों के दोनों किनारों पर
20-20 मीटर की दूरी पर बांस की ऐसी प्रजाति लगाई जाए जो मिट्टी को जकड़े रहे तथा आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हो, तो बाढ़ की विभीषिका को रोका जा सकता है। बांसों के बीच में गहरी जड़ों वाले फलदार वृक्ष या साल, शीशम तथा सागौन आदि के मूल्यवान लकड़ी वाले वृक्ष लगाए जाने चाहिए। पर्वतीय भागों में सड़कों के किनारे बांस लगाए जाने से मिट्टी का कटाव कम होगा तथा नदियों में गाद भी कम जमा होगी। ग्रीष्म काल में नदियों को और गहरा करके उनमें नावों या स्टीमर के द्वारा व्यापारिक कार्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। आज संपूर्ण विश्व मरुस्थलों की वृद्धि से त्रस्त है। वनों की निर्मम कटाई के कारण तापमान तथा सूखे में वृद्धि हो रही है, जिससे प्रति मिनट 23 हेक्टेयर धरती मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। इस मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया ने प्राचीन काल से लेकर अब तक अनेक सभ्यताओं को अपना ग्रास बनाया है। यदि हमने मरुस्थलीकरण को नहीं रोका तो हमें बहुत ही दुखद स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग 10 अरब हो सकती है, जबकि उसके अनुपात में विश्व की कृषि योग्य भूमि में 360 लाख हेक्टेयर भूमि की कमी हो जाएगी, जिसमें 600 लाख टन अन्न उगाया जा सकता है। भारत के राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार लगभग 2,59,000 वर्ग किलोमीटर है और यह प्रतिवर्ष आधे किलोमीटर की दर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अपने पांव पसार रहा है। मरुस्थल की उड़ती हुई रेत को रोकने के लिए उसकी सीमा पर यदि मोरपंखी या उसकी प्रजाति के पौधों तथा उसके पश्चात जामुन, शीशम आदि के घने वृक्षों की एक चौड़ी पट्टी बना दी जाए तो मरुस्थल की वृद्धि को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस दृष्टि से इजराइल एक आदर्श राष्ट्र है, जिसने अपनी उन्नत तकनीक और दृढ़ संकल्प से बंजर धरती को भी हरा भरा बना दिया। मरुस्थलीय भूमि को हरा भरा बनाने के लिए वर्षा ऋतु में 25-25 मीटर की दूरी पर बेशर्म के पौधे लगाने चाहिए। उनके बीच में छोटे छोटे तालाबों का निर्माण भी करना चाहिए। अगले वर्ष देसी बबूल और तीसरे वर्ष आंवले के पौधे लगाने चाहिए। आंवले को लगाते समय उसकी जड़ के नीचे थोड़ी सी दोमट मिट्टी अवश्य डाल देनी चाहिए तथा कुछ माह तक पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पर बालू का टीला बनने की संभावना हो, वहाँ पर नागफनी की बाड़ लगा देनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में वर्षा कराने की अद्भुत क्षमता है। शुष्क मौसम में भी उसके नीचे खड़े होने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जल की कोई बूंद ऊपर से टपक पड़ी है। श्री श्री रविशंकर जी की संस्था से लक्ष्मी तरु नामक एक वृक्ष का पौधा मिलता है, जो बंजर और ऊषर धरती में भी सरलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसका वानस्पतिक नाम सीमारुबा ग्लाउका है। इससे 1 हेक्टेयर में 20 कुंतल खाद्य तेल, 40 कुंतल फल तथा 80 कुंतल चारा प्राप्त होता है। इससे कैंसर जैसे रोगों की औषधियाँ भी तैयार होती हैं। निश्चित रूप से यह वृक्ष बंजर, ऊषर तथा रेगिस्तानी धरती को हरियाली में परिवर्तित कर पर्यावरण एवं आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभकारी हो सकता है। चारों चंद्र की